बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जरा मनाजिर देखिए, ये वो बल्क कैरियर है जिसको ईरान ने हिट किया अमरीकी नेवी और उनकी फोर्सेस के सामने, और ये अब बुरी तरह डूब रहा है। अब सूरत हाल जो पैदा हो गई है वो अमेरिका के सामने ये तबाही हो रही है, लेकिन शायद अमेरिका अब उसको बचा नहीं पा रहा। ये बहुत ही ज्यादा आप समझ लें, जिसे कह सकते हैं कि डिजास्टर किसी सूरत हाल है अमेरिका के लिए, कि वो इस पूरे के पूरे खेल को किसी सूरत बचा नहीं पाया और किसी सूरत वो इस मामले को क्लियर करवाने में अभी तक नाकाम रहा है। देखिए, अमेरिका के साथ इस वक्त जो हुआ है वो वाकई ही बहुत ज्यादा भयानक है, और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ इस वक्त क्या बुरी सूरत हाल पेश आ रही है। अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ा मामला और चैलेंज इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आज ईरान ने बहुत ही खतरनाक अटैक किया है। आपको पता, जो कल रात थी वो बड़ी भयानक थी, लेकिन उसके बाद आज ट्रंप ने मार्केट उसने देखा क्रैश कर रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, स्टेबिलिटी चली गई है, तो उसने फौरी तौर पर ऐलान किया कि जी मुझे ईरान ने कॉल की है और ईरान ने कहा है कि हम आपके साथ डील करना चाहते हैं। अब ट्रंप ने असल में न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले पहले ये कहा ताकि मार्केट हमारी स्टेबल हो जाए। ईरान ने उस पर ओस गिरा दी। ईरान ने कहा जी हमने तो इनको कोई नहीं कहा और ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप से हमने कोई बात नहीं की, ना हमने ट्रंप से कोई रिक्वेस्ट की है, ना हमने ट्रंप को कोई ऐसी बात की है कि आपसे हमें ये फायदा चाहिए, ये सूरत हाल चाहिए या हमको डील करना चाहते हैं। अब आप ये सोचें कि ट्रंप के लिए ये कितनी ज्यादा एक भयानक सी सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है कि वो बंदा जो सारी दुनिया के सामने कह रहा है कि जी मुझे ईरानी तड़प रहे हैं कॉल करने के लिए, ईरान ने कहा है कि हमने तो इनको कॉल ही नहीं की, ना हमने इनसे कोई बात की है, ना हमने इनको कोई कॉल की है। और अमेरिका के लिए देखिए अब कितना बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है कि अब वो दुनिया को क्या बताएगा, यानी क्या उसके पास सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि वो दुनिया को ये बताए कि जी वाकई ईरान ने हमें कॉल की है, ईरान ने हमें ये बताया है। अमेरिका का चैलेंज इस वक्त दुनिया के लिए ये है कि वो ईरान के बारे में दुनिया को कन्विंस करने में अभी तक जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अभी तक लिटरली डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाकाम रहा है। वो दुनिया को नाकाम रहा है ये बताने के लिए कि देखिए ईरान ने हमारे साथ क्या किया है और हमारे साथ इस वक्त क्या मामला हुआ है। ये है एक तरफ की बड़ी डेवलपमेंट, लेकिन जो असल सूरत हाल ये पैदा हो रही है वो ये है कि अब ईरान ने असल में अटैक करना शुरू किया है, और ईरान ने आज जो एसेट्स थे अमेरिका के पर्शियन गल्फ के अंदर उनको जो तबाही का शिकार किया, यानी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत। अब अमेरिकी फौजी देख रहे हैं कि ईरान हम पर अटैक कर रहा है और उनके डिफेंस सिस्टम इस वक्त फेल हो रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा, इस वक्त आप समझ लें सबसे बड़ी नाकामी में से एक नाकामी है। अब हुआ ये है कि आज अमेरिका के मना करने के बावजूद भी कि ईरान अब कोई अटैक नहीं करेगा, 2 शिप जा रहे थे अबनाए हॉर्मज से, ईरान ने उन पर वार्निंग शॉट्स की है। यानी असल में ईरान ने वहां पर ये कहा, ट्रंप ने जो कह दिया कि हमने अबनाए हॉर्मज को टेक ओवर कर लिया है, अब कोई हमसे ये छीन नहीं सकता। यानी ये सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि हमने अबनाए हॉर्मज को टेक ओवर कर लिया है, अब हमसे कोई छीन नहीं सकता, और शिप को कहा कि आप लोग जाएं और जाकर आसानी के साथ यहां से निकले। लेकिन सूरत हाल ये है कि उस चक्कर के अंदर इन्होंने ईरान की वार्निंग को इग्नोर किया, और अब आप देख लें कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो गई है कि ईरान उन पर ताबड़तोड़ इस वक्त हमले कर रहा है। सो अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज था और ये चैलेंज बना रहेगा, और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि इसी वजह से हमें यहाँ पर एक बड़ा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। सो अब अमेरिका को ये बात मालूम हो चुकी है कि अब हमारे पास जो हमने दुनिया को बताया कि जी ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, असल में असरात उसके बिल्कुल टोटली इस वक्त उलट नजर आ रहे हैं। ये अमेरिका को बात अच्छी तरह मालूम है। देखिए, दुनिया को जो कहानी इस वक्त बता रहे हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, कहानी असल में उसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट इस वक्त चल रही है। अमेरिका को असल इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान यहाँ पर रुक नहीं पा रहा, और जो बात वो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए करते हैं ईरान उसके उलट कर देता है। और दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज जो ईरान ने ऐलान किया है कि डिमोना जो इसराइल का न्यूक्लियर यानी पूरा एसेट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये तमाम चीजें पूरे यानी उनकी फैसिलिटीज हैं, उन्होंने कहा वो हमारे निशाने पर है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि डिमोना और ये तमाम चीजों को अगलों ने निशाने पर ले लिया है, तो आप ये समझ लें कि फिर अमेरिका के साथ कुछ बहुत भयानक मामला होने वाला है और इन लोगों ने कुछ बहुत बुरा करना है
जो इसराइल को भी पता है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आप बताएं कि क्या मामला हो सकते हैं इसराइल के और अमेरिका के कि अगलों को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त बचाना पड़ा है। यानी अमेरिका के साथ ये सूरत हाल असल में पैदा हुई है कि उनको अब अपना न्यूक्लियर बचाना पड़ा है। देखिए, असल मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका दुनिया को ये बावर कराने में अभी तक नाकाम रहा है कि जी ईरान सारी फसाद की जड़ है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, असल में अमेरिका फसाद की जड़ है जो पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त तबाही का खेल खेल रहा है। और अमेरिका की वजह से अब ईरान ने जो ऐलान कर दिया आज कि हमने तमाम शिप्स को रोक लिया है, हमने ना यहाँ से तेल जाने देना है, ना कोई और गैस जाने देनी है, ना कोई और सूरत हाल जाने देनी है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मामला क्या हो सकते हैं। सो अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज था और अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस चैलेंज से बाहर निकालने के लिए क्या मामला अब करने पड़ेंगे। सो इस तरह के मामला जब होते हैं तो फिर सूरत हाल खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा हद तक इनके लिए सूरत हाल इस वक्त खराब हो रही है। अगरचे अमेरिका को ये बात पता है, बहुत अच्छी तरह उनको ये बात पता है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ अब दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ऊपर से शिपमेंट भी नहीं आ पा रही, ऊपर से ईरान ने आज ऐलान कर दिया है कि गैस तेल कुछ किसी के लिए, हमारे लिए नहीं जाएगा तो फिर किसी के लिए नहीं जाएगा। तो बताएं अब आप कहां पर खड़े हैं और आपकी क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। इस तरह के मामलात अमेरिका को काफी हद तक नुकसान देते हैं। यानी काफी ज्यादा अमेरिका को इस वक्त नुकसान हो रहा है इन चीजों का, जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हरकतें करता फिर रहा है। अब ट्रंप के पास इसके अलावा बताएं खेलने के लिए कौन सी ग्राउंड है? कोई ग्राउंड नहीं है इसके बाद। तो अमेरिका ये चैलेंज इस वक्त कबूल करता है पूरी दुनिया के सामने। आज ईरान ने कह दिया है कि हम अमेरिका को और इसराइल को इस जंग में इतना घसीट कर ले आएंगे, इतना ज्यादा घसीट कर ले आएंगे कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आज सोचें कि अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान पर जो नए हमलों की लहर है वो मुकम्मल की है। हमने तुम जो जजीरा है इन पर, वहां पर दिफाई निजाम, मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचाए। ईरान कहता है कि जो हमने असल में अटैक किया है अमेरिका पर, अमेरिका उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो अटैक इतना ज्यादा भयानक था। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम अगले कुछ अरसे के अंदर उनके साथ मजीद क्या कार्रवाई करने वाले हैं। तो दोनों जानिब से इस वक्त दावे तो शदीद जारी हैं कि वो कह रहे हैं हमने इनकी तबाही कर दी है, वो कह रहे हैं जी हमने तबाही कर दी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन असल मामला क्या है, असल सूरत हाल तो कुछ और ही जाहिर कर रही है कि हालात दोनों के लिए इस वक्त खराब हो चुके हैं। यानी दोनों की साइड से हालात जो है काफी हद तक इस वक्त खराब होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी है ईरान को। पहले वो कह रहा था मैंने मुआहिदा नहीं करना, कहता है कि मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल को तबाह कर देंगे। यानी अब समझ नहीं आ पा रही कि ईरान कहता है हम इन पर ट्रस्ट कैसे करें। ईरान कहता है कि ये इस काबिल नहीं है कि हम इन पर ट्रस्ट कर सकें या ऐसी कोई सूरत हाल सामने रख सकें। एक तरफ ईरान उनको ये कह रहा है, वो कुछ और कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो दावे कर रहे हैं वो तो बड़े ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले दावे हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल पैदा होता है, जो सबसे अहम सवाल है अब तक का, कि ईरान असल में अमेरिका के साथ जो स्ट्राइक की पोजीशन इस वक्त इख्तियार किए हुए वो अमेरिका से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। यानी अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने 10 टारगेट किए, उन्होंने 30 अटैक किए। अमेरिका ने 40 टारगेट किए, उन्होंने 85 टारगेट किए। फिर अमेरिका ने कहा जी 70 के करीब किए, वो कह रहे हैं जी 80-90 के करीब। वो असल में उनसे एक कदम आगे चलकर इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। ये जो टारगेट की असल सूरत हाल है ये वाकई बड़ी खतरनाक है। ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक है, ये ईरान के लिए भी खतरनाक है। दोनों के लिए ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है और दोनों ही लपेट में आ रहे हैं। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, दोनों असल में इसकी लपेट में आ रहे हैं और दोनों को अच्छी तरह पता है कि टारगेट कहां पर लग रहे हैं और क्या सूरत हाल है। देखिए खित्ते के अंदर ये जो सूरत हाल है ना कि बिजली घरों को तबाह करना, हमारे तमाम मामलात को टेक ओवर कर लेना, ये काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली इस वक्त अमेरिका के लिए सूरत हाल है। अब हुआ ये है कि कतर की बात भी इस वक्त ईरान नहीं सुन रहा। पहले ये था कि कतर ने मामला तय किए। वो ये कतर जब आता है कोई भी बात करने के लिए तो वो ये एक ही बात कह रहे हैं ईरान के लोग कि आपने एमओयू साइन करवाया था ना हमारे साथ, आप गारंटी दे रहे थे ना उस वक्त अमेरिका की। अब आप हमें बताएं वो गारंटी कहां पर है। आप जाएं और जाकर उस गारंटी को पहले कबूल करवाएं और उसको रिलीज करवाएं, वो सारे मामलात को बेहतर करवाएं, फिर आप हमारे पास आइएगा। फिर सूरत हाल हमें पता चलेगी कि आप कहां पर जाते हैं और क्या सूरत हाल होती है। ये इस वक्त ईरान का मौकफ है और ईरान इस पर डटा हुआ है और ईरान ने कहा है कि नहीं,
हमारे सारे मामलात आप जब तक पूरे नहीं करेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और स्ट्राइक चलते रहेंगे। असल में अटैक हुआ था कतर के शिप पर। कतर ने सोचा कि शायद उन्होंने डील करवाई है और उसके बाद वो आगे चले गए, लेकिन फिर ईरान ने कोई, जिसे कहते हैं ना कि इनको रिलीफ नहीं दिया, कोई मामला सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा हमने अटैक करना है, हम अटैक करके रहेंगे, तो उन्होंने अटैक कर दिया। अब अमेरिका के पास अटैक की क्या सूरत हाल बाकी है, कैसे मामलात हैं, ये तो अब अमेरिका को पता होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो भी मामला अमेरिका का इस वक्त पेश आएगा दुनिया के सामने, जो भी सूरत हाल होगी, वो अमेरिका के लिए कोई इतनी फिजिबल और आसान सूरत हाल नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।